मेरे पीछे एक शानदार मोक्ष द्वार आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, जो 90 करोड़ की लागत से बिहार के बांस घाट में बनके तैयार हुआ। ये वही बांस घाट है जहां पे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का अंतिम संस्कार फ्री में हुआ था, एक भी रुपया नहीं लगा था। बाद में धीरे धीरे महंगाई बढ़ते गया और बांस घाट में अंतिम संस्कार के लिए 300 रुपया लोगों का लगना शुरू हुआ। और अब सुनने में आ रहा है कि एगो ईसा आउटरीच है जो तमिलनाडु का है, एक फाउंडेशन, कोयम्बटूर में इसका सबसे बड़ा मंदिर है, वहां से ईसा फाउंडेशन यहाँ पे आया है और अंतिम संस्कार के लिए इसका पूरा जिम्मेवारी ईसा फाउंडेशन ने ले लिया है। और एक आदमी का अंतिम संस्कार अब 3,500 रुपया में होगा, नाई, पंडित जी और डोम राजा का चार्ज छोड़ के। यही ईसा फाउंडेशन तमिलनाडु में 33 अंतिम संस्कार के लिए जो शमशान घाट होता है उसको अपने एनजीओ के तहत संचालित करता है सरकार से लेके, और वहां पे 1,000 रुपया से लेके 1,500 रुपया लगता है। अब 1,000 रुपया से 1,500 रुपया कौन देता है? जिसका बीपीएल में नाम नहीं है। बाकी बीपीएल वालों के लिए वहां पे फ्री है। बिहार चूंकि बहुत अमीर राज्य है, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अमीर है, इसीलिए यहाँ के लोगों के लिए एक शानदार सुविधा तैयार किया गया है। 90 करोड़ की लागत से शमशान घाट बनाया गया है और देखिए कितना बढ़िया शमशान घाट है ये। अब इसको ईसा फाउंडेशन को दे दिया गया है। पहले अंतिम संस्कार के लिए 300 रुपया लगता था, अब अंतिम संस्कार के लिए 3,500 रुपया यहाँ पे देना पड़ेगा। लकड़ी का चार्ज अलग से देना पड़ेगा, पंडित जी का चार्ज अलग से देना पड़ेगा, नाई का चार्ज अलग से देना पड़ेगा और डोम राजा का चार्ज अलग से देना पड़ेगा। 3,500 रुपया में सिंपल इलेक्ट्रिसिटी वाला जो ये बांस घाट में 5 अलग अलग सौदागरी बना हुआ है, उसमें सिर्फ जलाने के लिए। बिहार में अगर कोई आदमी पैदा होता है या देश में कोई आदमी पैदा होता है तो जिस दिन पैदा होता है उस दिन से लेके टैक्स देना शुरू करता है, और जिस दिन मरता है उसके बाद से उसको 3,500 रुपया देना पड़ेगा सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वाला सौदागरी में जलने के लिए। अगर वो लकड़ी से अपना अंतिम संस्कार करवाना चाहता है, मरने के बाद अगर लेटर लिख देता है कि मेरा अंतिम इच्छा है कि लकड़ी से अंतिम संस्कार कीजिए, तो यकीन मानिए उसको लकड़ी का चार्ज अलग से देना पड़ेगा, डोम राजा का चार्ज अलग से देना पड़ेगा, पंडित जी का चार्ज अलग से देना पड़ेगा और नाई का चार्ज अलग से देना पड़ेगा। अब बिहार के गरीबों का आखिर होगा क्या? सरकार आई है, नई सरकार बनी, नई सरकार ने पहला नया काम किया, बांस घाट को बेच दिया। पहला नया काम, पोर्ट बेचा, एयरपोर्ट बेचा, स्कूल बेचा, कॉलेज बेचा, रेलवे बेचा, गेल भेल सब कुछ बेच दिया। अब तो हद हो गया, अंतिम संस्कार जहां पे होता है वो शमशान घाट बेच दिया 5 साल के लिए, ज्यादा दिनों के लिए नहीं, लीज पे 5 साल के लिए दिया गया है इसको। उसके अलावा दीघा में एक गैस वाला अंतिम संस्कार के लिए एक घाट तैयार किया जा रहा है जिसको 30 साल के लिए लीज पे दे दिया गया है। उसके अलावा इसी फाउंडेशन को, ईसा फाउंडेशन को 15 एकड़ जमीन 1 रुपया के लीज पे दिया गया है। अब समझिए बिहार क्यों बर्बाद है। नौकरी के लिए आपको बाहर जाना है, लेकिन मरने के लिए आपको बिहार आना है, और जब आप मरेंगे तो वो जो घाट है उसको संचालित करने वाला आदमी मालिक बाहर का रहेगा। ये काम बिहार का भी कोई एनजीओ कर सकता था। और जो 15 एकड़ जमीन 1 रुपया के लीज पे ईसा फाउंडेशन को दिया गया, वो 15 एकड़ जमीन 1 रुपया के लीज पे अगर महावीर मंदिर के संचालन को दे दिया जाता तो बिहारी रोड पे उतर के हंगामा करना शुरू कर देते। काहे कि उससे बिहार के जमीन से बिहार के लोगों को फायदा होता। अब बाहर के लोग आए कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी बाहर जाते हैं कमाने। ये होना चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं होना चाहिए। लेकिन ईसा फाउंडेशन जो तमिलनाडु में घाट को संचालित कर रहा है, सौदागरी को संचालित कर रहा है, जितना रेट वहां पे ले रहा है उतना ही रेट यहां पे भी ले। तमिलनाडु तो बिहार से अमीर राज्य है ना, तो वहां पे वो
कम ले रहा है और बिहार में ज्यादा ले रहा है? क्यों? इस सवाल का जवाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर ये सवाल मैं पूछ रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दो राज्यों में आपसी लड़ाई तनाव पैदा कर रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं। मैं सिंपल सा रेट पूछ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल सस्ता, बिहार में महंगा। भाई क्यों? गुजरात में पेट्रोल सस्ता, बिहार में महंगा क्यों? अब तो अगर मरना है तो तमिलनाडु में सस्ते में मर जाइएगा, बिहार में महंगा मरना पड़ेगा क्यों? तो ये सवाल पूछने का मतलब दो राज्यों में लड़ाने का मतलब नहीं है। ये सवाल पूछने का मतलब है कि जब एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान, तो हर जगह मरने का रेट एक क्यों नहीं? भाई तमिलनाडु में 1500 रुपया में अंतिम संस्कार होता है। इसी फाउंडेशन का जो भी संचालित सौदागरी है, जो भी शमशान घाट है वहां पे, तो यहाँ पे भी भाई वही रेट रखिए। चूंकि बिहार गरीब राज्य है तो थोड़ा सस्ता रखिए। उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा सस्ता बिहार में पेट्रोल डीजल मिलना चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच्चाई ये है कि बिहार में हर एक मुद्दा को जात के तराजू पे तौल दिया जाएगा। बाकी ठीक है, मरने आने से पहले भाई बैंक से कुछ पैसा निकाल के आना आप लोग, वरना इसमें एंट्री नहीं होगा। देखिए कितना बढ़िया बना है, एकदम टकाटक। रवि किशन कहे थे यूपी में कि सड़क से यहाँ पे आइए, फड़ाक से मरिए और सर से ऊपर भगवान के पास पहुंच जाइए। योगी आदित्यनाथ जी के सामने मंच पे कहे थे, तो अब हम भी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आइए सड़क से, बढ़िया बढ़िया व्यवस्था है। देखिए 5 गो चिमनी है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। अपने परिवार वालों के लिए कुछ व्यवस्था करके आइएगा और कह दीजिएगा कि भैया ये चार्ज है, चार्ज दे देने के लिए, और चार्ज देने के बाद जो है अंतिम संस्कार होगा। बाकी यहाँ पे अब डोम राजा कितना पैसा लेंगे, पंडित जी कितना पैसा लेंगे और नाई जी कितना पैसा लेंगे, वो तो रेट चार्ट धीरे धीरे आएगा। लेकिन एक चार्ट आ गया है, 3500 रुपया में अंतिम संस्कार होगा। और वो 3500 रुपया पहले 300 रुपया लगता था। कितना लगता था? 300। कितना? 300। तब कमा के बैंक में रख के जाइएगा, ऊपर जाना होगा तो। कितना लगता था पहले? 300। कितना? 300। अब कितना लग रहा है? 300 रुपया। अब 3500। अब कितना? 3500। अब कितना? 3500। आप कैसे बोल सकते हैं? आप तो जिंदा है। जो मरा आदमी है वो ना बताएगा चार्ज कितना है, और मरा आदमी आके तो कोर्ट में गवाही देगा नहीं कि 3500 रुपया लगा है। अब जरा बताइए ये कितना सही कितना गलत है। यहाँ पे समीर चौधरी जी भी हैं, आए हुए हैं, हम देख रहे हैं 2-3 दिन से आवाज उठा रहे हैं। मरने का चार्ज फिक्स है, यहाँ पे आइए और अच्छा व्यवस्था लीजिए, और मरने के समय 3500 रुपया कम से कम। मनीष भैया, अंधेर नगरी चौपट राजा किताबों में कहानी पढ़े थे। मामू हमर का अपना नानी के पेट से का पैदा होकर मामू हलथिन। जब मामू हमर पेट के रोजगार हमर खुराकी ले लेते तो ऐसा कौन कंस मामू, कौन मामू? हम कहते हैं कि आज जितना उतरी बेचने वाला जो दुकानदार है, वो 20 दुकान का आज नहीं चल रहा, तो 20 दुकान का परिवार कहाँ जाएगा? फिर तो पीतल कटोरा लेकर काली मंदिर के बाहर आने पड़ेगा। बताइए कि हम नाना नानी दादा दादी को जलाएं 300 में, और जब हम यहाँ जलने आए हैं तो यह 5000 अब मांगेगा। ये मोक्ष द्वार नहीं, नोच द्वार है। और जिस दिन से नोच द्वार लिखा जाएगा उस दिन से यहाँ कोई गरीब नहीं आएगा, सब जान जाए कि नोच द्वार है। कल आपने प्रदर्शन किया था, एक डेड बॉडी लाया था यहाँ पे, प्रदर्शन क्यों? अब मतलब कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे शमशान घाट के लिए भी प्रदर्शन किया जाए। दुनिया का इकलौता राज्य जहाँ पे शमशान घाट के लिए प्रदर्शन हुआ है। जीते जीते डॉक्टर भैया खून, किडनी, हेपरा, फेफड़ा, कान के गुज्जी तक खा जाता है। अब बताइए कि मरला के बाद यहाँ रुआ रुआ खाने के लिए बैठा हुआ है। पूछते हैं कि यहाँ पे जो तमिल के लोग आए हुए इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए हम उस पे नहीं सुनिए, नहीं, वो इंग्लिश बोलते हैं, उनके अंदर वो टैलेंट है तो बोलते हैं। इस पे नहीं जाना चाहिए, नहीं, इस पे नहीं जाना चाहिए। वो हम हमारे लोग भी दूसरे राज्य में जाते हैं। हम बेसिक मुद्दों पे बातचीत करें कि भाई यहाँ पे ये जो मोक्ष द्वार खुला है आपके, आप नोच द्वार कह रहे हैं, जो नोच द्वार खुला है आपके भाषा में, यहाँ पे जो सुविधाएं दी जा रही है वो वीआईपी सुविधा दी जा रही है कि नहीं? तो मतलब वीआईपी का बोल दीजिए ना कि भैया यहाँ पे चलोगे तो डायरेक्ट तुम इंद्र लोक के पास पहुंच जाओगे, डायरेक्ट स्वर्ग में रहोगे, डायरेक्ट अब सारा लोग तोरा सामने ठुमका लगावेगा। हमरा ये नहीं बुझा रहा है। आबास घाट में 300 रुपया, सॉरी दीघा घाट में 300 रुपया में जलेंगे। दीघा ये गुलमी घाट में भी जलिएगा तो धीरे धीरे जाइएगा। पहले आप जाइएगा नरक लोक में, फिर धीरे से आपको पुश करके ढकेलेगा तो तनी इंद्र लोक के मुंह देख लीजिएगा। तो ऐसे हो रहा। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जिस तरीके का यहाँ का माहौल बना दिया गया है,
मैंने बिहार के लोग नशा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ रोजगार छीन के दूसरों को दिया जा रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। हम भैया उतरी खरीदना है, हिंदी में बोले भैया मुझे उतरी दो, आप इंग्लिश में समझ रहे हैं, आप उतरी की जगह हुमात दे दीजिएगा, तो कैसे चलेगा भैया? नहीं, वो अलग मैटर है। बस मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मरने से पहले कुछ पैसा कमा लीजिएगा लोग। अगर भिखारी हैं, गरीब हैं, पैसा नहीं है, तो यकीन मानिए ये भारत माता की जय बुलवाने वाली सरकार, जय श्री राम का नारा लगवाने वाली सरकार मरने के बाद भी 3500 रुपया नहीं दीजिएगा तो आपका अंतिम संस्कार नहीं होने देगा। तो कुछ कमा उमा लीजिएगा, नहीं तो फिर कुछ कमा लीजिएगा जी। अच्छा, 3500 रुपया मोक्ष द्वार में सस्ते हैं। सस्ते है तो महंगा कितना होना चाहिए? कम से कम 10,000 होना चाहिए। कम से कम 10,000 होना चाहिए। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? संतोष। संतोष जी कह रहे हैं कि यहाँ पे 3500 रुपया लग रहा है, कम से कम 10,000 रुपया होना चाहिए। संतोष जी ज्यादा पैसा कमाए होंगे। बाकी देखिए व्यवस्था बहुत बढ़िया है यहाँ पे। मरने से पहले देखिए एकदम कहीं भी स्मेल उस्मेल नहीं कर रहा है, फूल उल पौधा उधा सब कुछ लगाया गया है यहाँ पे। और देखिए लकड़ी का सौदागिरी अलग बनाया गया है, इलेक्ट्रिसिटी का सौदागिरी अलग बनाया गया है। और हाँ, भगवान शिव का एक स्टैचू वहां पे सामने लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि ईसा फाउंडेशन जो है भगवान शिव को बहुत ज्यादा मानता है। और व्यवस्था टकाटक है, देख सकते हैं। मरने से पहले आइएगा यहाँ पे, देखिए तो भाई ये देखिए ये सारा व्यवस्था मरने से पहले। ए बाबू ए नहीं ना है? हाँ तो बस 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 हाँ बस, तो बीच में मत आइए। हाँ हाँ, अब ये देखिए मरने से पहले यहाँ पे आइएगा तो किसी को लेके आइएगा, और जब किसी को लेके आइएगा तो पैसा लेके आना है। और मरने के बाद आइएगा तो अपने परिवार वालों को कुछ पैसा दे दीजिएगा पहले ही, क्योंकि यहाँ पे पैसा लगने वाला है, बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि ये सस्ता है, कुछ लोगों को लग रहा है महंगा है। सस्ता है कि महंगा है भैया? बहुत महंगा है भैया, गरीब लोग कहाँ जाएगा? ये तो मोक्ष द्वार नहीं, यहाँ तो वीवीआईपी द्वार लिखना चाहिए कि सिर्फ वीआईपी लोग यहाँ पे आएगा, गरीब लोग उधर 300 रुपया में जाएगा। गरीब लोग 300 रुपया में कहाँ? वहाँ उधर फुकाएगा, उधर है गरीब व्यवस्था के लिए रखा हुआ है, पुरनका बांसघाट काली मंदिर। ये तो नया वीआईपी लोग के लिए बना है। वीआईपी लोगों के लिए? कफन किसके लिए बना है? ये तो वीआईपी लोगों के लिए बना है। चलिए, बिहार में अगर किसी भी मुद्दे पे आप सवाल कीजिएगा तो यकीन मानिए किसी ना किसी से सवाल आपको करना है, और जिससे सवाल कीजिएगा उसका कुछ ना कुछ जाति होगा, और फिर उसके जाति के लोग कूद जाएंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वर्तमान समय में पूरे देश में सबसे महंगा मोक्ष द्वार, सबसे शानदार मोक्ष द्वार 90 करोड़ की लागत में बिहार के लोगों के पैसा से बन के यहाँ पे तैयार हो गया है। और हाँ, अगर आपके पास पैसा है और आपके घर परिवार में किसी का देहांत हो गया तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। व्यवस्था बढ़िया है, ऊपर जाने के लिए व्यवस्था बढ़िया दिया गया है, जल्दी चले जाएंगे लोग, ऐसा रवि किशन जी का दावा है, मेरा दावा नहीं है। अब बिहार में भी कोई ना कोई नेता निकल के आएंगे ही और ऐसा दावा करेंगे ही। बाकी कुछ लोग हैं जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। समीर जी इधर आ जाइए। अब ये लोग पता नहीं क्यों धरना दे रहे हैं, क्यों धरना दे रहे हैं इसके? बस धरना देने का मकसद हमारा ये है कि जीते जी जो डॉक्टर जो कर जाता है तो मरने के बाद हर रुआ का भैया वसूला जाएगा मोक्ष द्वार में, नोच द्वार में। हाँ, गलती से बोला गया। यहाँ पे एसी लगा हुआ, जेकर जवान बेटा बेटी माए बाप मर जाएगा तो कहता एसी में पहले हवा खिलाएगा। हमरा ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो अपना दुख दर्द लेके आएगा वो हाय हाय करते आएगा तो एसी के हवा खाएगा। तो नहीं चाहिए हमको ये नोच द्वार। ये नोच द्वार का नाम चेंज कर दीजिए, यहाँ पे नोच द्वार रखिएगा तो गरीब नहीं आएंगे। बुरा है कि कुछ हम लोग से सवाल किया जाए। एकदम चल रहे, हम उन लोगों से भी सवाल कर ले रहे हैं, यहाँ पे हैं और उन लोगों से भी पूछ ले।